नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टडी आईक्यू। मैं हूं दिव्यांशी श्रीवास्तव। आज हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं बिहार से शुभम सिंह जी, जिन्होंने बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन को क्लियर किया है। बहुत बहुत थैंक यू। स्वागत है शुभम जी आपका स्टडी आईक्यू पे, और ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू मैम। मैम आपको और स्टडी आईक्यू को बहुत बहुत धन्यवाद मैम, कि हमारे इस सफलता में आप लोगों ने इतने अच्छे से साथ निभाया मैम। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। बिल्कुल, ये हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे एक स्टूडेंट ने सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन को क्लियर किया है, और आज वो अपनी सक्सेस स्टोरी हम सभी के साथ अ, बांट रहे हैं। और जो भी एस्पिरेंट हैं इस एग्जामिनेशन को टारगेट करते हैं, उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। शुभम जी, अभी हम आपको देख सकते हैं, आप एकदम सिविलियन, एकदम नॉर्मल हैं, और अब कुछ दिन में आप एक पुलिस यूनिफॉर्म में हम सभी को दिखेंगे। तो कैसी फीलिंग यस लग मैम। रही है? मैम थोड़ा सा एक्साइटमेंट तो है, बट चैलेंजेस भी बहुत होंगे मैम, क्योंकि एक होता है ना कि पुलिस ऑफिसर्स का जॉब थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और होली दिवाली कुछ भी हो लेकिन अपना काम तो करना ही होता है मैम, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा मेरे लिए मैम। आपने हमेशा से सोच रखा था क्या कि पुलिस सर्विसेज में आना है, पुलिस की ही जॉब करनी है? मैम ये सडनली हो गया। सोचा तो कुछ और था लेकिन हो कुछ और रहा है। लेकिन जो भी हो रहा है मैम बहुत सही हो रहा कहते हैं एवरीथिंग इज प्लान्ड एंड वेरेवर डेस्टिनी टेक्स यू इज फॉर गुड। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है, और जिस तरीके से आपने बताया कि यू डिडंट प्लान इट, डेस्टिनी इज टेकिंग यू टू योर वेज एंड यू आर वेरी हैप्पी एंड वी आर ग्लैड अबाउट इट। है। यस मैम। थोड़े से अपने क्वालिफिकेशन के बारे में बता दें। मैम मेरा बचपन की पढ़ाई जो गांव से ही हुआ था। मैंने 10th स्टेट बोर्ड से किया है, और उसके बाद साइंस लिया था। साइंस मेरा था मैम, तो वो भी स्टेट बोर्ड से ही था। और ग्रेजुएशन मैंने वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी आरा से ग्रेजुएशन किया है, फिजिक्स ऑनर्स में। और जिस दिन आया था रिजल्ट उसी दिन मैंने फॉर्म भर दिया था। बिहार सब इंस्पेक्टर एग्जामिनेशन की बात करें तो क्या कुछ मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है इसमें अपियर करने के लिए? यस मैम, ग्रेजुएशन तो मोस्ट है, और साथ में डिफेंस का है तो थोड़ा फिजिकल स्टैंडर्ड भी बहुत जरूरी है। जैसे हाइट 165 सेंटीमीटर होना चाहिए जनरली। और कुछ कैटेगरी को छूट भी मिलता है, बट एक 165 सेंटीमीटर, और उसके बाद चेस्ट 81 टू 86, बस मैम। और उसके बाद पीईटी जो होता है उसको बस पास करना होता आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात बताई, अब हम चलते है। हैं यस और मैम। इस एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझते हैं। यस मैम। मैम इसका पैटर्न सिंपल सा है। अगर बांटा जाए, देखा जाए तो तीन तरीके से, तीन पैटर्न बांट सकते हैं मैम, तीन स्टेज में। पहला प्रीलिम्स होता है मैम, जो क्वालिफाई होता है 200 नंबर का। 202 घंटे 200 नंबर का एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं और 2 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। 100 क्वेश्चन में मोस्टली जो होते हैं जनरल स्टडीज के क्वेश्चन होते हैं, करंट अफेयर और ये सब। और 5 क्वेश्चन मैथ के भी होते हैं। और उसके बाद मैम होता है जो क्वालिफाई करते हैं वो आते हैं मेंस में। मेंस जो होता है मैम, 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर हिंदी का होता है जो क्वालिफाइंग होता है, 200 नंबर के वो भी होते हैं और 2 घंटे टाइम लगते हैं मैम। और सेकेंड पेपर होता है जनरल स्टडीज का, जो जिसपे मेरिट बनता है मैम, वो भी 2 घंटे का ही होता है। और जो लोग चुने जाते हैं मेंस में, वो फिर पीईटी के लिए जाते हैं। और जो पीईटी क्वालिफाई करते हैं मैम, उनका मेरिट बनता है और फाइनली सिलेक्ट हो जाते हैं। यस मैम। एग्जामिनेशन पैटर्न को तो आपने समझा दिया, प्रीलिम्स, मेंस और पीटी। अब हम हर यस लेवल मैम। की थोड़ी बात करते हैं। प्रीलिम्स जरूर। चूंकि क्वालिफाइंग नेचर होता है, लेकिन फिर भी किस तरीके से तैयारी करनी है, सिस्टमैटिक अप्रोच क्या अपनाना है प्रीलिम्स के लिए, जो कि मेनली जनरल स्टडीज और मैथमेटिक्स का पोर्शन होता है? यस मैम, मैथमेटिक्स तो बहुत कम होता है, जनरल स्टडीज ही मोस्टली होता है मैम। प्रीलिम्स मैंने प्रिपरेशन प्रीवियस ईयर पेपर से स्टार्ट की थी, क्योंकि सिलेबस इसका भी डिफाइन नहीं है। तो 2-3 साल के प्रीवियस पेपर थे, उसको निकाल के और खुद से एनालिसिस किया कि क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। और फिर तैयार किया कि यहाँ से आता है, और जहाँ से आता है उसका सारा सर्कल पूरा खत्म कर दिया। तो वैसे ही मेरा हुआ, तो प्रीलिम्स में भी मेरा स्कोर बहुत अच्छा था। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में बहुत जरूरी होता है, और इसमें करंट अफेयर तो मोस्टली मतलब होता है ना कि 20 नंबर करंट अफेयर। और गौरव सर तो कहना ही नहीं है ये गौरव सर का मतलब डेली करंट अफेयर और मंथली और प्लस में ईयरली राउंड अप, बहुत मतलब एक होता है ना कि विटामिन का काम करते हैं वहां पे बहुत मजा आता है। और स्टैटिक पोर्शन हो तो बस और भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। क्वेश्चन छूटने का चांस ही नहीं है अगर आप गौरव सर के करंट अफेयर और स्टैटिक करके जाएं, और प्लस में कुछ 5-4 क्वेश्चन मैथ के आते हैं।
क्योंकि वहीं स्कोर करना होता है मैम जहाँ सब नहीं करते हैं, और सब तो करते ही हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो सब पढ़ते हैं, लेकिन जो करंट और स्टैटिक की बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। तो हमने वही थोड़ा सा जोड़ लगाया था मैम, तो फिर निकल गया। बहुत ही अच्छे से आपने डिफाइन किया और कितना इंपॉर्टेंस है करंट अफेयर्स का रोल इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के लिए, वो भी आपने बहुत ही उम्दा तरीके से हम सभी को बताया। अब हम यस चलते मैम। हैं और बात करते हैं मेंस की। दो पेपर्स होते हैं, हिंदी जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, और दूसरा पेपर होता है जनरल स्टडीज। तो यस जनरल स्टडीज मेंस में भी एमसीक्यू ही होता है? मैम, सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप। 2 घंटे और 100 क्वेश्चन, बहुत आसानी से हो जाते हैं। 2 घंटे तो बहुत समय होता है मैम, सौ हिंदी की क्वेश्चन के लिए। तैयारी किस प्रकार करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है हिंदी की तैयारी के लिए? मैम, हिंदी के लिए भी मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही यूज किए थे, और साथ में एक लूसेंट की बुक आती है, उसको मैंने देखा था, मतलब ओवरव्यू किया था। ज्यादा मैंने हिंदी की प्रिपरेशन नहीं की थी, क्योंकि क्वालिफाइंग है, 33 नंबर लाने हैं, तो ऐसे भी हम लोग हिंदी लैंग्वेज वाले ही हैं, तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ उसमें। मेंस की जनरल स्टडीज की बात करें तो प्रीलिम्स से किस तरीके से लेवल अप होता है और क्या एडिशनल बातों का ध्यान रखना है मेंस की तैयारी के लिए? मैम, मेंस का थोड़ा सा पैटर्न अलग है, क्योंकि प्रीलिम्स में होता है कि आपको करंट अफेयर आता है, लेकिन मेंस में नहीं आता है। मेंस में ज्यादा फोकस मैंने किया था साइंस और स्टैटिक पोर्शन पे। जैसे मॉन्यूमेंट्स पूछ देते हैं, या फिर अनुसंधान केंद्र, ये सब क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं, लेकिन बहुत नंबर दे जाते हैं। तो मैंने गौरव सर का स्टैटिक कोर्स ज्वाइन किया था, तो उससे सारे क्वेश्चन, मतलब जो होते हैं ना, एकदम सर एक्यूरेट आंसर के साथ बताते हैं, हमको भटकना नहीं पड़ता, सब एक जगह मिल जाता है। तो वहां से मैंने किया था स्टैटिक पोर्शन, और साइंस बिपिन गोयल सर से पढ़ा था मैंने सर में। और बुक से भी थोड़ा सा देख लिया था, बट बिपिन गोयल सर जो समझाते हैं ना रिलेट करके, वो बहुत मजा आता है पढ़ने में। तो मैम, वैसे जनरल स्टडीज को वैसे ही किया था मैंने। शुभम, जिस और तरीके से फिर आप बता रहे हैं अपनी पढ़ाई के बारे में, हम सभी ये सेंस आउट कर पा रहे हैं कि आपने पढ़ाई को एंजॉय किया है, और एंजॉय इतना किया है कि रिजल्ट हम सभी के सामने है। और जब आप लगन से पढ़ाई करते हैं तो उसका कोई मुकाबला नहीं। शुभम की यस। चमक, शुभम की हंसी और शुभम की सक्सेस से हम सभी को पता चल रहा है। थैंक यू मैम। शुभम, ऑल्दो आपने बताया अलग अलग सेक्शंस को, स्टैटिक पोर्शन किस तरीके से करना है, जब हम एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, कई यस मैम। बार ऐसा होता है कि सेम आंसर्स लगते हैं, कंफ्यूजन रहती है। तो एलिमिनेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है इस एग्जामिनेशन में। उस टेक्निक को क्या आपने भी अपनाया था? यस मैम, जैसे गौरव सर बताते हैं ना कि जो आता है पहले उसको करो, उसको मैंने किया। उसके बाद जो नहीं है, हो सकता है क्योंकि हम लोग इतना पढ़ चुके होते हैं कि कहीं ना कहीं वो वर्ड सुना हुआ लगता है। तो सर जैसे बताते हैं, बस मैंने उसी को फॉलो किया है, और वैसे ही करते गए और होते गया। जब नहीं आता, ऐसे तो मोस्टली अगर 100 क्वेश्चन है तो 60 65 70 तक तो आते ही हैं। अगर 30 क्वेश्चन जो होते हैं मैम, जो 100 में 30 क्वेश्चन जो मेरिट बनाता है, वहां पे गौरव सर बहुत काम आते हैं। मतलब होता है ना कि एक द्रोणाचार्य की भूमिका निभाते हैं मैम वहां पे। उनकी एक एक आवाज जो होती है, लगता है कि सर बोल रहे हैं कुछ ऐसा, क्योंकि इतने बार हम लोग सुन चुके होते हैं उनको ना। एक एक वीडियो को एक बार सुनने, फिर उसको 1.5, फिर 2 पॉइंट, ऐसे करके फिर मजा आता है। वो जो बोलते हैं एकदम एक्यूरेट आ जाता है। कभी कभी तो कभी 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 क्या हम बोले मैम, क्योंकि एक बार हम लोग में अभी आया था, एक परियोजना पूछ दिया था अरुणाचल वाला, वो सेम आ गया था जो सर बताया था। और मैम, मैंने बीपीएससी भी दिया था इस बार, तो उसमें सेम क्वेश्चन, फर्स्ट ही क्वेश्चन था मैम, पित्राधुरा, जो हमने ऐसे तो पढ़ा नहीं था कहीं, लेकिन सर ने पढ़ाया था मॉन्यूमेंट वाले में, पहला ही वर्ड बोले थे पित्राधुरा, और वही आ गया था। तो ऐसे में बहुत मजा आता है मैम। बेशक। और मुझे आपकी आपसे बात करके, आपके एक्सपीरियंस से मुझे बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि आप इतना एंजॉय करके आपने पूरी प्रोसेस को फील किया है। यस मैम, जब फील करते हैं तो मजा आता है मैम। अगर फील नहीं करेंगे तो फिर पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो बोर्डन लगेगा, थोड़ा सा बोझ लगेगा। लेकिन जब आप किसी चीज को फील करते हैं तो मजा आता है। अगर मजा आएगा तो फिर और मजा आता है, फिर पढ़ने में मजा आता है। यस मैम। क्या अलग अलग कुछ, जैसे आपने स्टडी आईक्यू डेफिनेटली आपकी तैयारी का बहुत ही इंटीग्रल पोर्शन रहा है, आपकी बातों से हम यस मैम। सभी को समझ में आ रहा है। कुछ बुक्स और भी चीजों का यूज करना होता है? यस मैम, करना होता है। ऐसे तो मेरा कोर सब्जेक्ट पहले से सही था, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ा था। बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो इसका सिलेबस बहुत वास्ट नहीं है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें और एक एक टॉपिक को खोद के निकाले, अगर मैम जैसे होता है कि महाजनपद से क्वेश्चन आना ही है, तो अगर महाजनपद हम अच्छे से पढ़ ले,
तो वहां से क्वेश्चन हमारा छूट नहीं सकता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से एनालाइज करना और जो भी है उसका सेल्फ नोट्स बनाना मैम खुद से, उसको बनाने से फायदा होता है कि हम लास्ट टाइम रिवीजन भी अच्छे से कर पाते हैं और खुद का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि मैम कि ये है, ये आएगा। तो और बुक्स मैंने जनरली वही जो पहले पढ़ा था वही था, और लूसेंट या फिर क्राउन का फॉलो कर सकते हैं, और साइंस के लिए एसपीडी। बट मैंने मैम एनसीईआरटी और स्टडी आई और बिपिन गोयल सर और गौरव सर को ही पढ़ा है ऐसे। मेंस के बाद पीटी की बात करते हैं। पीटी ऑल्दो क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है एग्जामिनेशन का। क्वालिफाइंग इन यस नेचर मैम। होता है। आप पीटी का इतना एक्सपीरियंस बताइए और किन खास बातों का ध्यान रखना है, कैसी खास तैयारी चाहिए पीटी के लिए। मैं सभी मैम दर्शकों को बता दूं, पीटी इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। यस मैम। हाँ मैम, ये बहुत नॉर्मल सा होता है। 1 माइल 6.5 मिनट में करने होते हैं। अगर कोई रेगुलर ऐसे भी प्रैक्टिस करता है तो कर सकता है जनरली, बट कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ पढ़ते हैं, दौड़ते नहीं है या फिर फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं देते, तो वो 2 महीने 1 महीने में कर सकते हैं, मे भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर हल्का है तो कर लेंगे, लेकिन भारी आदमी के लिए थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ता है मैम। और उसके साथ भी शॉर्ट पुट और हाई जंप लॉन्ग जंप पे है, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना ही पड़ेगा। और तरीके से करना, ये नहीं कि पूरा लगे हुए हैं, ऐसा नहीं। एक होता है ना कि अगर आप टाइमर लगा के भी दौड़ रहे हैं या भाग रहे हैं, तो उसको एनालाइज कीजिए कि कहाँ हम धीरे हो रहे हैं या कहाँ स्पीड हो रहे हैं। वो होता है ना मैम, थोड़ा सा कैलकुलेट करना किसी चीज को सही से, फिर करने में तो जल्दी भी हो जाता है और अच्छा भी लगता है। आपने कैसे तैयारी के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पर ध्यान दिया था, क्योंकि ये बहुत ऑब्वियस होता है जब आप पढ़ाई करते हैं तो पूरा ध्यान आपका पढ़ाई में ही रहता है। इसमें मैं सुबह-सुबह जाया करता था, और जब से मेंस हुआ था तो सुबह-सुबह ऐसे ही चला जाता था करने के लिए, तो टाइम भी अच्छा खासा मिल गया था। उसके बाद 3 महीने का टाइम था जनरली, तो आराम से हो गया मैम। ज़्यादा मैंने जान नहीं लगाया है, बस क्वालीफाई ही तो करना था, और हाइट भी मेरा सही था, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। रिवीजन स्ट्रैटेजी और नोट्स मेकिंग, वो आपने किस प्रकार अपने प्रिपरेशन में अपनाई? मैम रिवीजन तो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर रिवीजन ही नहीं करेंगे तो फिर पता है कैसे चलेगा। मैम मेरा रिवीजन करने का तरीका होता है कि अगर किसी चीज़ को एक बार पढ़ लिए, तो दूसरे दिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा-सा एक ओवरव्यू देख लेते थे मैम। वो क्या होता है कि एक बार दिमाग में आ जाता है, और 7-8 दिन पे एक बार पूरा फिर उला मतलब होता है ना कि एक बार देख लेने हैं, तो वो देख लिया करते थे, तो वो धीरे-धीरे हो गया मैम। और 1 साल के आस-पास लगा था प्रिपरेशन करने में। सारा जो मैंने पहले से किया हुआ था, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये सब करने में धीरे-धीरे। तो मैंने ज़्यादा घंटों पढ़ाई नहीं की है। हाँ, 2-4 घंटे बस, उससे ज़्यादा नहीं किए। और रिवीजन का है कि और सेल्फ नोट्स का की बात है मैम, तो सेल्फ नोट्स मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ ही बनाया मैम। क्योंकि उससे क्या हुआ कि हम जो पढ़ना है और क्या छोड़ना है उससे पता चलता है मैम। अगर सिलेबस ही हमको अच्छे से पता नहीं होगा, तो हम कैसे जहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं उससे उस रास्ते से हम भटक सकते हैं मैम। कहीं कुछ और पढ़ने लग जाएँगे तो हमारे काम में नहीं आएगा। तो इसलिए मैम मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर ज़्यादा बल दिया मैम। प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स को आप एनालाइज करिए, वो आपको एग्जामिनेशन किस प्रकार है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जामिनेशन को बेसिकली समझने में हेल्प करेगा। और रिवीजन बहुत जरूरी है। अगर बहुत एग्जामिनेशन ज़्यादा। क्लियर करना है तो रिवीजन की स्ट्रैटेजी बहुत ही सॉलिड होनी चाहिए। शुभम, ऑल्दो आपने कई बार बताया है स्टडी आईक्यू की भूमिका आपके प्रिपरेशन में, लेकिन हम एक बार फिर यही जानना चाहेंगे कि किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है। मैम स्टडी आईक्यू और गौरव सर का बहुत-बहुत धन्यवाद, जो इस टाइप के सिचुएशन में हमारे साथ है। क्योंकि मैम इंटरनेट की दुनिया में इतने सारे चीज़ मिलते हैं ना कि आप एक लड़का जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, वो भटक सकता है, उसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। लेकिन गौरव सर ने विभिन्न माध्यमों से सही रास्ता दिखाया, हमेशा डिसिप्लिन कैसे रहना है, कैसे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये सब बताया मैम। उनकी एक बुक है सफलता की राह, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ी थी और बार-बार पढ़ता हूँ उसको, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपने खुद से हम रिलेट कर पाते हैं। और स्टडी आईक्यू ने हमको डिसिप्लिन सिखाया मैम, और जिसके कारण हम एग्ज़ाम को क्लियर कर पाए, और आगे भी करते ही रहेंगे, क्योंकि अभी तो जर्नी शुरू हुई है मैम। मैम प्रीलिम्स एग्ज़ाम या हो या मेंस एग्ज़ाम हो, करंट अफेयर प्रीलिम्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जब ऐसा गुरु पढ़ाता है जो हर एक टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कराता हो। डेली करंट अफेयर तो मैंने देखे हैं, और ईयरली राउंड अप में जो भी आता है और गौरव सर जो भी पढ़ाते हैं वो एक विटामिन है।
और वही है जो आपको 65 से 85-90 तक पहुंचाता है। क्योंकि अगर हम भीड़ की तरफ भागेंगे मैम तो हम अलग नहीं दिख पाएंगे, और वही हम अलग होते हैं मैम गौरव सर और स्टडी आईक्यू के कारण। और मेंस में मैम बहुत बहुत ज्यादा हेल्प किया मैम, क्योंकि विपिन गोयल सर जो साइंस पढ़ाते हैं वो एक क्वेश्चन को ऐसे रिलेट करते हैं कि यहाँ से वहां लेके चले जाएंगे, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप सीखते जाएंगे। मीन्स टाइम मैंने स्टैटिक कोर्स जो सर के उस टाइम 65 वीडियोस तक आ चुके थे, मैंने सारे देखे हुए तो, और एक बार नहीं मैम, कम से कम 3-4 बार तो देखे ही हुए थे सारे। उसी के कारण मेरा स्कोर 91 बना मैम, 100 आउट ऑफ 91। क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है मैम किसी को पता नहीं होती। अगर कोई पराना नदी के बारे में पूछ ले तो जनरल स्टूडेंट को पता नहीं होगा, और उस पर डैम के बारे में पूछ ले तो जरूरी पता नहीं होगा मोस्टली। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सर सॉल्व कराते हैं जो एकदम होता है मैम कि एक आप जनरल तरीके से पढ़ रहे हैं और एक अलग से हट के पढ़ रहे हैं। कुछ अच्छा होता है कि एक बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक जगह सब जुटा के अगर आपको मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है हमको उसको कैच करने में और याद करने में, और इन्फॉर्मेशन एकदम एक्यूरेट रहता है तो और मजा आता है। मैम जैसे हम लोग एग्जाम टाइम बैठे होते हैं तो उस टाइम बहुत सारे दिमाग में बातें चलती हैं कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है, लेकिन गौरव सर की बातें बहुत ज्यादा चलती है। जैसे ही क्वेश्चन सामने आता है तो पता चलता है कि लग रहा है कि गौरव सर कान में बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा यही होगा ऐसा होता है। तो बहुत मजा आया मैम उनके साथ पढ़ने में। होता है एक आदमी एंजॉय करता है, वो लास्ट में क्वेश्चन पूछना, वो बताना, वो रिलेट करना किसी चीज को, सिखाना कि कैसे याद होता है, ऐसे होता है ऐसे नहीं होता है, वो सब बहुत मजा आता है मैम। और होता है ना कि आप एग्जाम के टाइम वही याद कर पाते हैं जो आपके माइंड में एकदम बैठ चुका हो। तो गौरव सर एकदम बैठा देते हैं उसको रिपीट कर करके क्वेश्चन, क्योंकि उनका जो करंट अफेयर होता है मैम या फिर स्टैटिक पोर्शन भी होता है तो पहले उसे क्वेश्चन रखते हैं। वो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ट्रिकी होता है और बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं। अगर उसको हम सॉल्व करते हैं ना तो एक कॉन्फिडेंस आता है हमको कि हम कर सकते हैं, और वही एग्जाम में आता है तो लगता है कि सर बोल रहे हैं हमारे साथ कि यही है। यस सर। कुछ फाइनल वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस सभी एस्पिरेंट्स को आप देना चाहें? यस मैम, लोग होते हैं थोड़ा सा हमारा जो कल्चर है मैम कि लोग निराश हो जाते हैं तुरंत ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि खुद एक टाइम आता है सबका जब पीक पे होते हैं, लेकिन उस टाइम कुछ नहीं हो पाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ कर नहीं सकते, आप कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपका वो टाइम नहीं था। तो मैम एक मैंने खुद का लिखा हुआ था, तो कुछ आप बोले तो सुना सकते हैं मैम। बेशक। थैंक यू मैम। जब भी हिम्मत हारे साथी आंख मूंद के सोचा कर, जो अब तक ना हाथ लगा उस तक सपनों में पहुंचा कर, तेरी ये कोशिश ना जाने तुझे किस ओर ले जाएगी, तू सपनों में पहुंचे, तू मंजिल तक पहुंचेगा या मंजिल तुझ तक आएगी। थैंक यू मैम। बेहद ही सुंदर लाइंस आपने लिखी हैं, और आप सभी एस्पिरेंट्स को ये काफी मोटिवेट करती है कि इतनी मेहनत करिए कि आपको भी नहीं पता कि शायद मंजिल आपके पास ही आ जाए। थैंक यू सो मच शुभम जी फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस इंटरव्यू सेशन। हमें बहुत खुशी है, पूरी स्टडी आईक्यू की टीम को बहुत खुशी है कि हम आपकी सक्सेस का धन्यवाद। हिस्सा बन सके। थैंक यू मैम।